पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आने वाले हफ्ते में भी बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स मुतवक्के हैं और ऑलरेडी डेट्स एंड टाइम्स अनाउंस हो चुके हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से। और जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी कवर किया कि मुसलसल पिछले कुछ हफ्तों से कंपनीज़ की तरफ से डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला भी जारी है फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2023। तो इस सिलसिले में आज 6 ऐसी कंपनियों की मैं बात करूंगा कि आने वाले हफ्ते में जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं फॉर द एनुअल रिजल्ट्स, और इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनीज आपको डिविडेंड दे सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ की क्लैरिटी आपको दे दूं कि ये जो 6 कंपनीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ या किसी भी वीडियो में एक्सपेक्टेड डिविडेंड के हवाले से मैं बात कर रहा होता हूँ, तो वो प्योरली हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे और पर्सनल ओपिनियन की बेस पे होता है। ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी जो माजी में आपको डिविडेंड देती आ रही है वो इस दफ़ा भी डिविडेंड दे, और कोई भी कंपनी बाय लॉ बाउंड नहीं होती कि वो हर वक्त या हर पीरियड में अपने शेयर होल्डर्स को लाजमी तौर पे डिविडेंड दे। अक्सर ऐसे भी होता है कि कुछ कंपनीज अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड दे देती हैं, और बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि कुछ कंपनीज का डिविडेंड एक्सपेक्टेड होता है लेकिन इसके बावजूद वो किसी पीरियड में वो डिविडेंड स्किप कर देती हैं। कंपनीज जब प्रॉफिट कमाती हैं तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो उसमें से एक बड़ा चंक अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और दूसरा ये होता है कि वो उसमें से बड़ा चंक रिटेन कर लें और उसको फिर अपनी जो एक्सपेंशन या जो भी ग्रोथ के प्लान्स हैं उस पर यूटिलाइज़ करें। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी आपको पे आउट रेशो 100% से भी ज़्यादा नज़र आ रही होती है, विच मीन्स कि वो अपनी अर्निंग से भी ज़्यादा आपको डिविडेंड दे रही होती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपको पे आउट रेशो ज़ीरो नज़र आ रही होती है, विच मीन्स कंपनी ने सारे के सारा जो प्रॉफिट कमाया वो रिटेन कर लिया। अब जो कंपनीज़ मैं डिस्कस करूँगा, 6 कंपनीज़, उसके हवाले से जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें मीटिंग डेट के हवाले से कि किस दिन उनकी मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। फिर ये रिज़ल्ट्स के टाइप के हवाले से कि आया ये एनुअल रिज़ल्ट्स हैं या हाफ ईयरली रिज़ल्ट्स हैं। और लास्ट क्वार्टर जो कि मार्च में एंड हुआ था उस तक इसकी ईपीएस कितनी थी कंपनी की। इंटरिम कोई डिविडेंड अगर दिया है तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। और इन 6 कंपनीज़ में से किसी ने भी बोनस नहीं दिया, इसलिए बोनस वाला कॉलम मैंने यहाँ से हटा दिया है, वरना प्रीवियस वीडियोस में मैंने इंटरिम बोनस के हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी फॉर सच टाइप ऑफ कंपनीज। और पिछले साल का जो पे आउट और पिछले साल की जो ईपीएस है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी और क्या आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो सीमेंट सेक्टर में से है, चिराट सीमेंट, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 5 सितंबर 2023 को है। और ये दीगर जो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज़ हैं मोस्टली उनका भी जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, तो इसका भी ईयर एंड जून में है, इस लिहाज से ये इसका एनुअल रिजल्ट होगा। पिछले 3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स इसने अनाउंस किए थे उसमें ईपीएस चिराट सीमेंट की 22 रुपये 19 पैसे थी, और 1.5 रुपये का ये इंटरिम डिविडेंड भी दे चुकी है। पिछले साल जो इसने टोटल डिविडेंड दिया था वो 3 रुपये का था, और जो पिछले साल इसकी टोटल ईपीएस थी वो थी 22 रुपये 93 पैसे। तो पिछले साल के जो टोटल रिजल्ट्स और डिविडेंड है उसके हिसाब से भी अगर हम देखें और अगर उस हिस्ट्री को ये एक दफ़ा फिर रिपीट करती है, तो यूँ लगता है कि इस साल इसकी जो ईपीएस है वो पिछले साल से ज़्यादा होगी, क्योंकि 3 ही क्वार्टर्स में ये 22 रुपये 19 पैसे पे पहुँच चुकी है। तो चौथे क्वार्टर की ईपीएस मिला के ईपीएस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो सकती है कंपैरेटिवली पिछले साल से। तो उस केस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक बेहतर डिविडेंड भी दे सकती है एज़ अ फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। अब जो दूसरी कंपनी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंड अ बिट कंट्रोवर्शियल इन द सेंस के इससे हम डिविडेंड तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में इसका जो प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है। ये कंपनी है पावर जनरेशन सेक्टर की कैपको, और इसका भी एनुअल रिजल्ट अनाउंस होगा और 6 सितंबर को इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। अर्निंग पर शेयर इसकी पिछले क्वार्टर तक यानी 3 क्वार्टर्स की जो ईपीएस है वो है 4 रुपये 4 पैसे, और इंटरिम डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुकी है 3.5 रुपये। पिछले साल इसने जो टोटल डिविडेंड दिया था वो था 3 रुपये, और जो ईपीएस थी इसकी वो थी 11 रुपये 24 पैसे। अब इस कंपनी से डिविडेंड में इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पावर सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज, खासतौर पे कैपको, हबको और इस तरह की जो कंपनीज हैं, इनका जो माजी में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस वो यही रहा है कि ये अच्छा खासा पे आउट दे रही होती हैं, और अमूमन इनकी जो पे आउट रेशो होती है वो जो उनकी अर्निंग होती है उसके साथ डायरेक्टली रिलेट भी नहीं कर रही होती। अब इस कंपनी की अगर बिज़नेस के हिसाब से बात करें तो इस वक्त इनका प्लांट ऑपरेशनल नहीं है, टैरिफ इनका भी अप्रूव नहीं हुआ,
और फ़िलहाल आप ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के पास जो रिज़र्व्स पड़े हुए हैं, जो इसने पैसा दीगर अदर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डाला होगा, उससे जो प्रॉफ़िट आएगा, वही मेजर सोर्स हो सकता है इसकी तरफ से रेवेन्यू जनरेशन का, और उसी की बेस पे ये डिविडेंड दे सकती है। बहरहाल एक्सपेक्टेशन यही है कि बड़ा ना सही लेकिन छोटा-मोटा डिविडेंड ये कंपनी ज़रूर अनाउंस कर सकती है 6 सितंबर की अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। अब जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट के अंदर वो साज़गार इंजीनियरिंग है, और इस कंपनी के हवाले से भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हिस्टोरिकली ये कोई पे आउट्स के हवाले से अच्छी कंपनी नहीं रही। और पिछले साल का भी आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका पे आउट ज़ीरो था विद ईपीएस ऑफ 1.95, और अभी इस साल भी इंटरिम डिविडेंड्स का ज़ीरो है। लेकिन इस लिस्ट में इसको मैंने इसलिए डाला है कि इस साल इसकी ईपीएस जो है वो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आप देखें तो बड़ी शानदार है कंपैरेटिवली अगर बात करें पिछले सालों की। 8 रुपये 66 पैसे ऑलरेडी अर्न कर चुकी है, तो 8 रुपये 66 पैसे की अर्निंग कर चुकी, और अब 6 सितंबर को इसकी बोर्ड मीटिंग है। तो मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि इस दफ़ा भी ये कोई डिविडेंड या बोनस शेयर्स अनाउंस कर सकती है। पिछले साल इसने कुछ नहीं किया, लेकिन उससे पिछले साल अगर हम देखें तो इसने बोनस शेयर्स अनाउंस किए थे। अब जो अगली कंपनी है वो है नेशनल फूड, जो कि फूड सेक्टर की कंपनी है, और इस कंपनी के हवाले से एक और चीज़ वाज़ेह करूँ कि इसकी जो शेयर की फ़ेस वैल्यू है वो 10 रुपये जो टिपिकल होती है वो नहीं है, बल्कि 5 रुपये है। तो इस लिहाज से अगर कभी ये 10% डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो इसका मतलब 1 रुपया नहीं होगा बल्कि 50 पैसे होगा, तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो 7 सितंबर 2023 को है फॉर द एनुअल रिजल्ट्स। और इसकी ईपीएस अगर हम देखें पिछले साल की तो वो थी 5 रुपये, और इस सॉरी 8 रुपये 43 पैसे, और जो डिविडेंड था वो था 5 रुपये। इस साल इसने ईपीएस 8 रुपये 17 पैसे कमा ली है 3 क्वार्टर्स में, और चौथे क्वार्टर की मिला के एक्सपेक्टेशन यही है कि पिछले साल से बेहतर इसकी ईपीएस हो जाएगी। तो उस सिचुएशन के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट अ डिविडेंड समहाउ सिमिलर या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पिछले साल से। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट के अंदर वो स्माइल इंडस्ट्रीज़, ये भी फूड सेक्टर की कंपनी है, और इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है फॉर द एनुअल रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 वो है 8 सितंबर 2023 को। इस कंपनी ने पिछले साल 38 रुपये 44 पैसे की अर्निंग के साथ 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, और इस साल इस कंपनी की जो ईपीएस 3 क्वार्टर्स की देखें तो वो 65 रुपये 32 पैसे ऑलरेडी हो चुकी है, और अब चौथे क्वार्टर की ईपीएस मिला के वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी सिग्निफिकेंटली हायर। और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मेरी नज़र में पिछले साल की जो ईपीएस है उससे उसके डबल या उससे ज़्यादा इसकी ईपीएस इस साल टोटल बनेगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इसने 10 रुपये का डिविडेंड इंटरिम अनाउंस कर दिया था और दे दिया है, लेकिन इसके ऊपर मैंने स्टेरिक इसलिए डाला है कि ये जो इंटरिम डिविडेंड था इस कंपनी ने तीसरे क्वार्टर के या किसी क्वार्टर के रिजल्ट के साथ अनाउंस नहीं किया बल्कि उसके बाद किया था। अब आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले खबर चली थी बजट से पहले कि मे बी कंपनीज जिन्होंने अपने पैसे रिटेन किए हुए हैं, रिजर्व में रखे हुए हैं, उनके ऊपर कोई एडिशनल शायद कोई टैक्स लगने लगा है। तो उस फ़ियर के अंदर या उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ ने बगैर किसी पर्टिकुलर इंटरिम अनाउंसमेंट के सेपरेटली डिविडेंड अनाउंसमेंट की नोटिफिकेशन जारी किए थे और डिविडेंड दिए थे। तो उसी सिलसिले में इस कंपनी ने भी 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि उस 10% डिविडेंड को इसने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड तो काउंट नहीं किया था, इंटरिम ही काउंट किया था। लेकिन मेरी जो एक गट फीलिंग है वो ये भी है कि इसको भी चूँकि एक बड़ा डिविडेंड था 10 रुपये का, तो अब ज़रूरी नहीं है कि इस फाइनेंशियल रिज़ल्ट के साथ ये कोई डिविडेंड अनाउंस करे या कोई बड़ा डिविडेंड अनाउंस करे। ये भी हो सकता है कि उसी को ये फाइनल कंसीडर करके ये समझे कि ऑलरेडी 10 रुपये दे दिया है जो कि मोर देन इनफ है मेरे शेयर होल्डर्स के लिए, तो उनको मज़ीद ना दिया जाए। या फिर अदरवाइज़ भी हो सकता है कि इस साल चूँकि इनकी ईपीएस अच्छी खासी ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में, तो थोड़ा बहुत मज़ीद सखावत का अगर ये मुज़ाहरा कर दें तो उसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अब इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो है वाह नोबल केमिकल्स। थोड़ी सी गैर मारूफ कंपनी आपको लगेगी, लेकिन ये भी वो कंपनी है जो कि पोटेंशियली इस वक्त डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। केमिकल सेक्टर की इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग फॉर द एनुअल रिजल्ट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 7 सितंबर को है। ईपीएस इसकी पिछले 3 क्वार्टर्स की 29 रुपये 37 पैसे है, और पिछले साल आप देखें तो कुल मिला के इनकी जो ईपीएस बनी थी वो थी 23 रुपये 24 पैसे, और 5 रुपये का उसमें से डिविडेंड दिया था। अब 23 रुपये की अर्निंग के साथ इसने 5 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो इस साल ऑलरेडी 29 रुपये 3 क्वार्टर्स की, तो अब चौथे क्वार्टर की मिला के ये 40 को भी क्रॉस कर सकती है। तो इन दैट सिनेरियो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये इस साल
पिछले साल के बराबर या उससे कुछ ऊपर डिविडेंड आपके लिए अनाउंस कर सकती है। तो ये थी वो 6 कंपनीज़ जिसके हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई फॉर द अपकमिंग वीक। अब स्टे ट्यून्ड और इनके ऊपर नज़र रखिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी वो कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स आपने ले रखे हैं और आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे एक दफ़ा फिर मैं क्लियर कर दूं कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये कोई 100% बात नहीं या कोई ये इंटरनल न्यूज़ या किसी अंदर की खबर की बेस पे मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ एनालिसिस की बेस पे और अपने जो पर्सनल मैंने रिसर्च किया उसकी बेस पे बता रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।